मौका जहां के बठिंडा में मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग हुई है। जी हां, बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग में 4 लोगों की मौत की खबर है। सेना ने इलाके को सील कर दिया है। मिलिट्री स्टेशन इलाके को सील किया गया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सुबह करीब 4:30 बजे मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग की ये घटना हुई। ज्यादा मालूमात, ज्यादा तफसील अभी इससे ज्यादा अभी नहीं मिले हैं, लेकिन फायरिंग की घटना को लेकर सेना ने मिलिट्री स्टेशन को सील कर दिया है। सुबह 4:30 बजे की घटना है। 4 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग कौन है इसके बारे में ज्यादा जानकारी आते ही आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है इस फायरिंग में, जो कि सुबह 4:30 बजे बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन में हुई है। बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन इलाके को सील कर दिया गया। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जहां पर फायरिंग हुई वहां पर सेना की मौजूदगी है। इस वक्त पूरे इलाके को जांच की जा रही है, सर्च किया जा रहा है। कुछ देर में सेना खुद भी साफ करेगी इस पूरे मामले में, लेकिन सुबह 4:30 बजे हुई इस फायरिंग की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर आ रही है बठिंडा से। गोलियों की तड़तड़ाहट, सुबह 4:30 बजे फायरिंग, 4 की मौत। बठिंडा का आर्मी कैंप, तस्वीरें आप आर्मी कैंप के ठीक बाहर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। पुलिस भी मौजूद है, सेना भी वहां पर मौजूद है। पूरे इलाके को सील कर दिया है सेना ने, सर्च कर रही है। पूरे मामले की जांच की जा रही है सेना के द्वारा भी और पुलिस के द्वारा भी। ये बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन के बाहर की तस्वीरें। हमारे साथ 2 हमारे साथी जुड़ रहे हैं, अमनप्रीत जुड़ रहे हैं और विपिन परमार इस वक्त जुड़ रहे हैं। पहले अमनप्रीत, आपका रुख कर लेते हैं। 4:30 बजे की ये घटना है। अरुण आहूजा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन अमनप्रीत मैं आपका रुख कर लेता हूं। अभी स्थिति क्या है जो आपको पता चल पा रहा है इस वक्त? देखिए, वहाँ पे रिकवरी जो रिएक्शन टीम्स है उसको लगा दिया गया है और पूरे इस एरिया को जो सील कर दिया गया है और जांच जो लगातार की जा रही है और पूरा एरिया पूरी तरीके से सील है। और आर्मी का जो अभी तक बयान आया है वो यही सामने निकल के आया है कि जो वहाँ पे है किसी भी तरीके का कोई भी आतंकी हमला नहीं है, क्योंकि 3 एंगल से देखा जा रहा है। क्योंकि पहले यहाँ से राइफल गायब हुई थी, उसके बाद क्या ये आतंकी घटना हो सकती है या फिर यहाँ पे इस तरीके से जो घटना घटी, क्योंकि आपस की भी जो बात सामने निकल के आई है कि आपसी झड़प के चलते ही इस तरीके की घटना घटी है। लेकिन अभी जांच जारी है, जांच की जा रही है। पूरा एरिया जो वहाँ पे सील किया गया है और लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। और जब तक सर्च ऑपरेशन है वहाँ पे किसी भी शख्स को आने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा जो छावनी जिसको माना जाता है और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो सिक्योरिटी होती है। हालांकि 4:30 बजे के करीब जो जानकारी अभी तक मिल पाई है कि वहाँ पे कुछ हलचल देखी गई थी, जो जवानों ने वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद जो 4 गोलियां लगती हैं, अभी तक की जो जानकारी है उसमें जो 4 लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन वो आपस में उनकी हुई थी। क्योंकि जो अभी तक जानकारी है वो ये कहना है कि आपसी जो झड़प हुई तो उसके चलते है। अगर ये आतंकी हमले की अभी कोई भी जो पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि बठिंडा के जो एसएसपी हैं वो लगातार आर्मी के साथ कांटेक्ट में है। उनका भी यही कहना है कि अभी तक की जांच में यही चीज सामने आई कि ये आतंकी घटना नहीं है, बल्कि आपसी कोई या तो कोई झड़प हुई है, इस तरीके की जो घटना हुई है उसके चलते हुआ। लेकिन जांच अभी लगातार की जा रही है, क्योंकि जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक चीजें जो क्लियर नहीं हो पाएंगी। जांच जारी है, पूरा एरिया सील कर दिया गया है और लगातार वहाँ पे जो सर्च जो टीम तैनात की गई है उनके साथ वो सर्च ऑपरेशन जारी है इस समय। ठीक है, विपिन परमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, लगातार आप भी ट्रैक कर रहे हैं, करीब 6.5 घंटे का वक्त हो गया है। 4 लोगों की मौत हुई है, अब तक साफ नहीं ये 4 लोग कौन हैं। क्या ये सेना के ही कर्मचारी हैं, सेना के अधिकारी तो नहीं हैं? और ये गोली चलाने की घटना आखिर किसने अंजाम दी? कई सारे सवाल हैं जिस पर अब तक तो खामोशी दिखाई पड़ रही है। देखिए राजीव, कहीं ना कहीं कैंटोनमेंट एरिया में किसी भी तरह का कोई घटनाक्रम रहता है तो उसका ज्यूरिडिक्शन जो रहता है वो आर्मी का रहता है। और इसी कारण अभी तक जो फिल्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है वो उतना ही दिया गया है आर्मी की ओर से जितना कि सुबह जो ऑफिशियल एक जो बयान जारी किया गया उसके माध्यम से पता चला है। ये लोग कौन है जिनकी मृत्यु हुई है
क्योंकि अभी फिलहाल जो मेन प्रायोरिटी है कार्गो इंप्लीमेंट किया गया, यानी कि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के वो आर्मी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि पुलिस जो लोकल अथॉरिटी रहती है बाहर का जो एरिया है उसको कॉर्डन करने का काम किया गया है और सर्च ऑपरेशन विद इन द कैंटोनमेंट एरिया जो है वो किया जा रहा है। इस कैंटोनमेंट एरिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये रिहायशी इलाके से बिल्कुल बाहर बनाया गया है। एशिया का सबसे बड़ा कैंटोनमेंट एरिया है, कई इसके द्वार है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस कैंटोनमेंट एरिया की एंट्रीज इतनी ज्यादा हाईली सिक्योर्ड है कि वहां से किसी भी तरह की इंफिल्ट्रेशन करना या इसकी दीवारें इतनी ऊंची हैं कि वहां से इंफिल्ट्रेशन करना मुनासिब नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में अब तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन जो है विद इन द कैंटोनमेंट एरिया आर्मी की यानी कि मिलिट्री पुलिस की ओर से की जा रही है। वहीं आर्मी के आला अधिकारियों के साथ साथ पंजाब पुलिस के आला अधिकारी लगातार संपर्क में हैं। ऐसे में तमाम चीजें हैं जिनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है कि आधिकारिक बयान इस पूरे मामले को लेकर जो है वो क्या आता है। लेकिन फिलहाल की बात यह है क्योंकि रिहायशी इलाका है, इस कैंटोनमेंट एरिया के अंदर बहुत ज्यादा है, जो आर्मी के सर्विस क्वार्टर्स हैं, जवानों के क्वार्टर्स रहते हैं या अधिकारियों के क्वार्टर्स रहते हैं, वहां पर भी लोगों को हिदायत दी गई है कि वो घरों से बाहर ना निकले। ऐसे में अब आधिकारिक बयान जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर आर्मी के प्रवक्ताओं की ओर से जो है वो देखना होगा कब तक दिया जाता है। और घटनाक्रम को लेकर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अब तमाम तरह की चीजें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा जो है वो बन चुकी हैं और इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी शुरुआत या तो आर्मी की तरफ से बयान आए, रक्षा मंत्रालय बयान दे या फिर सेना के प्रवक्ता इस पर बयान दे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ क्योंकि एक बड़ी खबर अपने दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर हम बता देना चाहते हैं कि फायरिंग की घटना पर बठिंडा के एसएसपी का बयान सामने आ गया है। फायरिंग की घटना पर बठिंडा के एसएसपी का बयान सामने आ गया है। मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग आतंकी घटना नहीं है, ऐसा एसएसपी का बयान सामने आया है। बयान हुआ है और जो एसएसपी बठिंडा का बयान आया है उसमें उन्होंने कहा कि ये टेरर एंगल नहीं है, ये इंटरनल मैटर इंटरनली हुआ है, जो भी कंटोनमेंट एरिया में इंटरनल हुआ। अगर ये इंटरनल हुआ तो इसका मतलब कोई फैक्ट्री साइड का मसला है। फैक्ट्री साइड का मतलब ये होता है कि कोई जवान या किसी ने उसने एक दूसरे के ऊपर गोली चलाई है, क्या हुआ है। अब ये जो है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। पर अगर ये फैक्ट्री साइड का भी मसला है तो मैं कहूँगा बहुत गंभीर मसला है। इसका मतलब जो हमारे जो जितने हमारे सैनिक हैं उनका जो एक मनोबल जो मानसिक तनाव जो बढ़ रहा है दिन ब दिन उनके ऊपर, उसका गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही उसके ऊपर। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो डिप्लॉयमेंट आप जो है, जो हमारी जो फौज जो है बेसिकली बार बार हमारे चीफ्स ने भी कहा है कि देखिए फौज को इंटरनल जो है सिक्योरिटी मैटर्स में मत इन्वॉल्व कीजिए, उनको बॉर्डर पे रहने दीजिए। क्योंकि ये हमारा होता है कि बॉर्डर पे रहते हैं, फिर उसको पीस में रहते हैं, फिर बॉर्डर में रहते हैं। अब हो क्या रहा है कि हमारे जो सैनिक हैं वो जनरली सारे उसमें बॉर्डर पे ये है, मतलब कि दे आर इन नॉन पीस एरिया। तो वो जो चीज़ हो रही है उसके अंदर मेंटल रिलैक्सेशन जो है वो नहीं हो रही। क्योंकि बठिंडा के इस मिलिट्री स्टेशन को हम इन तस्वीरों में इस मैप में दिखा देते हैं। पंजाब का मैप है जो आप यहां पर देख पा रहे हैं और ठीक नीचे ये है बठिंडा। ये बठिंडा जगह है, बठिंडा शहर है और इससे कुछ बाहर पड़ता है, इस शहर के बाहर पड़ता है आर्मी का स्टेशन यहां पर, जो कि आर्मी कैंटोनमेंट का पूरा एक हिस्सा है। 4 की मौत हुई, सुबह 4:30 बजे की बात है, जबकि 4:30 बजे फायरिंग हुई है। 4 लोगों की यहां पर मौत हुई है और इस इलाके को सील कर दिया है सेना ने। पुलिस भी यहां पर मौजूद है। हालांकि किसी आतंकी घटना से इस वक्त इनकार किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले कि आतंकी घटना से इनकारों में एक बार फिर से मैं आपको दिखाते हैं बठिंडा। ये पंजाब का पूरा ग्रीन में आप मैप देख रहे हैं और ठीक नीचे बठिंडा है, बठिंडा शहर है और इसके बाहर ये कैंटोनमेंट, ये आर्मी स्टेशन का एरिया है जहां पर ये 4:30 बजे फायरिंग हुई है। लेकिन इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। सादे कपड़ों में था फायरिंग करने वाला, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सादे कपड़ों में था फायरिंग करने वाला शूटर सिविलियन ड्रेस में था। जी हां, वो आर्मी की वर्दी में नहीं था। बड़ा सवाल यही, कैंटोनमेंट के अंदर ज्यादातर लोग, आर्मी स्टेशन के अंदर ज्यादातर लोग आर्मी की वर्दी में होते हैं, ऐसे कम ही लोग होते हैं। तो कौन था वो, कौन लोग हो सकते हैं जो कि बिना वर्दी के वहां पर थे और फायरिंग करके किसी के लोगों की हत्या करना, इसकी वजह क्या थी?
क्या इसके चलते दहशत का फैलाने का एक कोशिश थी आर्मी स्टेशन के अंदर? ये तमाम चीजें हैं जो जांच के बाद सामने आएंगी, लेकिन वो शख्स के बारे में पता चल रहा है वो सादी वर्दी में था, यानी सेना की वर्दी में तो नहीं था ये शख्स जिसने फायरिंग की। जांच के बाद पता लगेगा कि वो क्या मामला था। अपेक्षा करते हैं कि वहां पर तुरंत जांच होगी और जो भी लोग दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा। जांच के बाद पता लगेगा कि वो क्या मामला था। अपेक्षा करते हैं कि वहां पर तुरंत जांच होगी और जो भी लोग दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा। जांच के बाद पता लगेगा कि वो क्या मामला था। और बड़ी खबर का इस वक्त रुख कर लेते हैं, जबकि हमें खबर आपके सामने रख रहे हैं। बठिंडा के आर्मी स्टेशन में फायरिंग हुई। कुछ दिन पहले एक राइफल भी गायब हुई थी। मिलिट्री स्टेशन से एक राइफल गायब हो गई थी। गार्ड रूम से इंसास राइफल गायब हुई थी, जो पता चल रहा है। अमनप्रीत मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मारे गए चारों लोग 80 मीडियम रेजिमेंट से हैं, जो पता चल पा रहा है इस वक्त। अमनप्रीत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमनप्रीत, ये जो राइफल गायब हुई और मारे गए लोग 80 मीडियम रेजिमेंट से हैं, यानी ये सादी वर्दी वाला एक तरीके से दहशत आर्मी स्टेशन के अंदर फैलाने की कोशिश करना चाहता था। देखिए, बिल्कुल यही बात सामने निकल के आ रही है। जो अभी तक की जांच, जो सर्च ऑपरेशन जारी है, जो जांच की जा रही है कि जो 2 दिन पहले, महज 2 या 3 दिन पहले जो एक इंसा करके जो एक राइफल गायब हुई थी, कि आखिर क्या वही राइफल इस्तेमाल हुई थी, इसी चीज की जो जांच की जा रही है। हालांकि जो 4 शख्स मारे गए हैं, जाहिर है कि वो कंटेनमेंट एरिया के अंदर थे, यानी कि वो स्टेशन में थे, तो वो आपस में ही उनकी आपस में झड़प हुई है, क्या हुई है ये तो भी जान। लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने निकल के आई है कि वो उसी रेजिमेंट के थे जिस रेजिमेंट पे ये गोलियां चली थी। लेकिन सर्च ऑपरेशन सिर्फ यही जारी है कि क्या जो राइफल गायब हुई थी कुछ दिन पहले, जो 2 दिन या 3 दिन पहले जो गायब हुई थी, क्या वही राइफल का इस्तेमाल किया गया? क्योंकि इसमें से 28 जो गोलियां थी, जो ये भी जानकारी सूत्रों से बच रही है कि 28 गोलियां भी जो यहां से गायब हुई थी, जो अब ये जांच की जा रही कि क्या उन्हीं गोलियों से ही इनका फायरिंग की गई है, आपसी झड़प हुई है। यही जो भी जानकारी अभी तक मिल पा रही है और यही सर्च ऑपरेशन में किया जा रहा है कि जो बाहर से शख्स आया था, क्योंकि वो सिविल वर्दी में कहा जा रहा है, कुछ का कहना है कि वो सिविल वर्दी में, कुछ का कहना है कि वो आर्मी वर्दी में था। लेकिन जिस तरीके की अभी तक जो जांच अभी तक जो की जा रही है, जो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, उसमें सिर्फ यही चीज सामने निकल के आ रही है कि जो सिविल वर्दी में, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, जो 45 किलोमीटर के आसपास में जो पूरा वो एरिया है, सबसे बड़ी एशिया की जो ये जो कैंट एरिया है। समझ पा रहे हैं अमनप्रीत, जो सवाल आप उठा रही हैं, अगर बाहर से शख्स आया था तो उसको कैसे पता चला कि ये राइफल गायब हुई है, इतनी गोलियां गायब हुई हैं और वो उसको वहीं मिल जाएंगी? अगर हथियार लेकर आया तो उसे आने कैसे दिया गया? बहुत सारे सवाल हैं जिस पर सेना को भी यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अमनप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ने, इस तमाम जानकारी के साथ।